वानर का अर्थ क्या है? हनुमान जी को वानर, कपि, लांगुल आदि शब्द से संबोधित किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ बताए। हनुमान जी को लोग बंदर मानकर पूछते हैं, पर क्या बंदर व्याकरण निष्ठ होकर संस्कृत भाषा का उच्च स्तर पर बोल सकता है? बंदर तो केवल सीख सकता है, किलकारी मार सकता है, गुलाटी मार सकता है, वो तो बोल भी नहीं सकता। परंतु हनुमान जी ने क्या संपूर्ण व्याकरण को पढ़ा था? क्योंकि उनके राम जी के संभाषण में व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्धि नहीं दिखती। ऐसा हमने रामायण में देखा है। बंदर व्याकरण कैसे पढ़ सकता है? आपको ज्ञान का प्रकाश लग गया। बंदर न होकर कोई मनुष्य है? ये तो बंदर भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, तो देवता है। वो रुद्रावतार है। तो ये तो मीन्स पुराण में मैंने बोला ना कि बहुत सारी बात लाइक ऐसे सिंबल या साइन लैंग्वेज में कुछ है जो हमारी समझ से, मनुष्य की समझ से अभी जो है उससे परे है। तो लाइक गणपति है तो गण मीन्स लाइक वो गणपति का एलिफेंट जैसा है, तो वो पूरी महाभारत तो उसने लिखी। तो आप यही उसमें भी बोल सकते हैं, ये जो भी लिखा लिखा है उसमें भी है। तो मुझे लगता है कि जो पुराण की बात है ना उसमें इतना एनालिसिस करना उचित नहीं है। इन माय ओपिनियन जो है जैसा है हमारे शास्त्र कहते हैं तो ऐसा होगा बेटा। ये जो लाइक एलिफेंट गॉड एंड मंकी गॉड ये अमेरिका वाले का है, सब हमारे का नहीं है। अमेरिका वाला ऐसा बोलते रहता, हम तो श्रद्धा से जो है वो उसको स्वीकार करते हैं, विश्वास और श्रद्धा के साथ। तो यहाँ पुराण में ऐसे आई डोंट नो शंका या प्रश्न या ये सब एनालिसिस का अवकाश नहीं दिया गया है कि इतने 1000 पुत्र थे 100 पुत्र थे भाई, कैसे होगा वो, क्या क्लोन था, ये था वो शंका। और ये उससे कुछ एज सच वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। ये कथा है, आख्यायिका है, कुछ उससे धर्मशास्त्र है। ये सब धर्मशास्त्र को कुछ मैसेज देना है, मैसेज लेकर चलो आगे। ये धर्मशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र नहीं है। मोक्ष शास्त्र में संवाद है, मोक्ष शास्त्र में शिष्य प्रश्न पूछते हैं और उसका उसको समाधान मिलता है। स्टोरी पार्ट में क्या पूछेंगे हम, जो है वो स्वीकार करना है। क्योंकि सभी पुराण की जितनी आख्यायिका आप प्रश्न करते रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। और ये तो भगवान हनुमान जी तो रुद्रावतार है, उसमें कोई ये भगवान का ही एक अंशावतार जैसा है। तो इसमें क्या वो बंदर या लंगूर या कुछ है ही नहीं है। ये भगवान की लीला है भाई, ऐसा ही बोल सकते हैं। क्या शिव महापुराण और भागवत महापुराण जैसे ग्रंथों में इतिहास में मुगलों और अंग्रेजों द्वारा किन प्रकार का मिश्रण हुआ है, वह किन किन अध्याय में जाना चाहते हैं? हमारे प्राचीन और वर्तमान आचार्यों ने इन संभावित परिवर्तनों का संशोधन या शुद्धि क्यों नहीं की? क्या ऐसी कोई स्थिति वेदों में भी मानी जाती है? उसका समाधान कैस करने की कृपा करे। पुराण है वो स्टोरी पार्ट है, उसमें उन लोगों ने किया है। कहाँ कहाँ किया है उस पर पूरी हमारे स्वामी जी और ऐसे विद्वान लोगों ने पूरी पैनल उस पर काम कर रही है। ऐसा स्वामी जी एक बार बता रहे थे कि जहां जहां है तो विद्वानों को पता है, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ, पर मुझे थोड़ा बताया था स्वामी जी ने कि भागवत महापुराण में ऐसे जो श्लोक है जो ऐसे नहीं होने चाहिए, जो ऐसा लिखा है वो उसको क्या मैं बोलूं, इससे श्रृंगारिक भाषा उसमें नहीं आनी चाहिए। श्रृंगारिक बोल सकते, श्रृंगारिक शब्द बहुत ज्यादा श्रृंगारिक, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इतना श्रृंगार वाला सब जो लिखा है नहीं हो सकता कभी, वेद व्यास जी के लैंग्वेज है ही नहीं वो, जहां जहां ऐसा है।
तो स्वामी जी ने एक ऐसी विद्वान की कमेटी बनाई है जो पुराण का संशोधन करके ऐसा जो भी ऐड किया लगता है उसको निकालेंगे। लाइक ब्रह्मा जी को उसकी बेटी पर दिस इज टू मच ने, बहुत बहुत ही, जैसे मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता इस, दिस आई एम नॉट टेलिंग। बहुत बहुत है, मुझे मुझे मालूम है, पर यू नो ऐसा हम डिस्कशन भी नहीं कर सकते। हाँ, मर्यादा है, नहीं कर सकते। तो आप समझोगे स्वामी जी उस पर बहुत वो बोल रहे थे कि बहुत, इनफैक्ट रामदेव जी के साथ बैठकर उसने एक किसी विद्वान की पैनल बनाई है। रामदेव जी ने बोला कि मैं पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, पर करो ये सब निकालो। हाँ, ये उसने स्पॉन्सर किया है रामदेव जी महाराज ने। स्वामी जी और रामदेव जी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। स्वामी जी को संभव कुछ भगवान की कृपा है कि भारत भर के ऐसे बड़े बड़े महात्मा के बहुत उस पर ब्लेसिंग है। लाइक गुरु शरणानंद जी, तो उसको वो भी स्वामी जी को इतना प्यार करते हैं बेटे जैसा। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग महात्मा है, तो इतना वात्सल्य स्वामी जी पर है। कुछ स्वामी जी पर ऐसे भगवान की कृपा है कि सभी महात्मा है उस पर उतना प्यार रखते हैं, इतना स्वामी जी उसको आदर सम्मान देते हैं, तो वो भी स्वामी जी को इतना देते हैं। उसको मालूम है कि स्वामी दयानंद जी का इतना तेजस्वी शिष्य है, इतना बड़ा दायित्व उस पर है, तो रामदेव जी को तो बहुत प्रेम है। और उसने ये ऑफर किया है स्वामी जी को, स्वामी जी आप बड़े बड़े पंडित और विद्वान को हम पूरा उसका लाइक संशोधन करें, और ऐसी सब बातें। मैं जब पतंजलि में मीटिंग थी इसकी, तब मैं थी वहां, ये मीटिंग भी थी उसकी कि ये सब निकालो। पर है पुराण में, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि उसको पुराण को ऐसे सच डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। पहले भगवत गीता और सभी उपनिषद का स्टडी आप करें, फिर देखते हैं। लाइक वाल्मीकि रामायण एकदम इंटैक्ट है, वाल्मीकि रामायण कर सकते हैं, रामचरितमानस कर सकते हैं। जो भी एक लगता है कि जिसमें उसने कुछ नहीं किया है, लाइक रामचरितमानस एकदम क्लीन, कुछ नहीं ऐड किया, वाल्मीकि रामायण तो क्या कर सकते हैं ऐसा। पर कोई भी पुराण उठा के आप बोले कि हम बस चलो शिव पुराण, तो शिव पुराण सबको शिव जी की इच्छा है, पर शिव जी का कुछ करना है तो सबको करना था शिव जी का कुछ नहीं कुछ। तो मैंने पूरा रुद्रम पर प्रवचन दे दिया कि चलो करना है तो रुद्रम पर करो। तो मैं अभी आप जो 11 अनुवाक पर अनुवाक का चैंटिंग करते हो, तो मैं पूरे 11 अनुवाक के एक एक मंत्र पर मैंने लेक्चर दे दिया, पूरी रुद्री पर। हाँ, कि शिव जी का कुछ आपको सुनना है तो ये करो, बिकॉज ये श्रुति है। पूरा पूरा रुद्रम है, वेद है। तो वैदिक मंत्र में जो शिव जी की सबसे सर्वोत्कृष्ट कोई स्तुति है, स्तुति तो नहीं पर सूक्त है, तो दैट इज रुद्र। तो फिर सब जो मेरे स्टूडेंट है उसकी एक विनती थी कि तो फिर हमको रुद्रम पर प्रवचन पूरा दे। तो सभी लोग रुद्री करते हैं अपने घर। तो मैंने पूरा जो मेरा ऑनलाइन क्लास 7 to 8 का है, तो मैंने अभी थोड़े ही समय पहले पूरा रुद्रम 11 अनुवाक पूरा उसको पढ़ा दिया सबको। क्योंकि मैं इसीलिए कर सकती, बिकॉज पूज्य स्वामी दयानंद जी ने हमको पूरी रुद्री का एक एक मंत्र पर प्रवचन दिया था। हाँ, तो मैं कोयम्बतूर उसके पास पढ़ी थी पूरा रुद्र। तो ये पूरी रुद्रम का एक एक अनुवाक के ऋषि है, उसके लाइक ध्यान श्लोक है, एक एक अनुवाक का इंडिपेंडेंट बहुत फल है उसका। कितना उसका फल है एक एक अनुवाक का, इतना महान उससे प्राप्ति है। जिसको ऐसा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो कितना फल है उसका, अनबिलीवेबल। इंडिविजुअल एक एक रुद्रम के अनुवाक का है, पूरा रुद्रम का भी है। तो अभी शिव जी का कुछ सुनने की इच्छा है तो हमेशा रुद्रम के प्रवचन सुनने चाहिए, नॉट शिव महापुराण। और वेद में कुछ वो छेड़छाड़ इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मंत्र ही है, और कोई स्टोरी पार्ट नहीं। कहाँ करेंगे, कहाँ श्रृंगार डालेंगे, कहाँ ऐसा स्टोरी है तो उसको कुछ अक्ल उसकी वो चलाएंगे। मंत्र में क्या चलाएंगे, मंत्र में कुछ नहीं कर सकते। तो चारों वेद में कहीं टोटल वो इंटैक्ट है, क्योंकि बहुत सारी हस्त प्रथ है पंडितों के पास।
साउथ के ऐसे ऐसे जगह पर ये सब वेद की है भोजपत्र पर लिखी, तो उसमें कुछ नहीं है। यदि वेदों के अतिरिक्त अन्य स्मृति ग्रंथों के अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता, जैसा कि आपने बताया, तब मेरा प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीता वो महाभारत का अंश ही है, उसको हम प्रमाण रूप में किस आधार पर स्वीकार करते हैं? तो भगवद गीता फर्स्ट प्रमाण नहीं है, पहले वेद ही है, बाद में स्मृति आती है, श्रुति स्मृति। भगवद गीता साक्षात प्रमाण नहीं है, मूल ग्रंथ तो उपनिषद ही है, वो मूल ग्रंथ है। और मूल ग्रंथ का अर्क भगवान ने भगवद गीता में रखा है, वो अमृत। पर भगवद गीता में जो भी है वो उपनिषद का ही अंश है, अपना इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान ने कोई नया कुछ आत्मज्ञान ला के नहीं दिया है, वो ऐसा ही भगवान चैप्टर 4 और आगे भी भगवान ने बोला है कि मैंने सृष्टि के सर्ग में जो ज्ञान दिया था वही मैं अभी आपको दे रहा। तो प्रमाण तो 4 वेद ही है, पर मैंने आपको क्या बोला कि वो साक्षात प्रमाण नहीं है गीता। पर गीता में एक भी चीज ऐसी नहीं है कि वो उपनिषद को कॉन्ट्राडिक्ट करती, वो उपनिषद को फॉलो करती, उपनिषद को प्रमाण मान के चलती है। लाइक पंचदशी है तो वो विद्यारण्य स्वामी ने, मैं इसके बाद के महात्मा ने, विवेक चूड़ामणि, आदिशंकर ने बनाया, पर वो एक भी बात मूल ग्रंथ से डेविएट होके, इतना भी डेविएट होके नहीं कही, उसको प्रमाण मान के उसने उन लोगों ने की, इसीलिए वो प्रमाण है। लाइक आप हमारे पास से पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो आदि शंकर को प्रमाण मान के करते हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। अपना मनगढ़ंत नहीं हम बोलते हैं, जो आदि शंकराचार्य ने बोला उसको एक एक शब्द को अनफोल्ड करके, खोल खोल के, धीरे धीरे उसका आपको समझ में आए ऐसे तर्क, ऐसे एग्जाम्पल दे के करते। पर पूरा लाइक स्केलेटन स्ट्रक्चर कौन है? तो क्या आदिशंकर। विदाउट आदिशंकर हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। तो आप भी इसीलिए क्योंकि आदिशंकर को प्रमाण माना है, तो आदिशंकर भी, उसको भी हम प्रमाण मानते हैं क्योंकि वो श्रुति को प्रमाण मानते हैं। तो ये जो ग्रंथ अभी के जो विद्वानों, लाइक आदिशंकर के समय में भी जो ऐसे महान विद्वान, उसके बाद भी विद्यारण्य स्वामी जैसे जो भी महान लोग थे, उसके ग्रंथ भी हम लाइक ऐसे प्रकरण ग्रंथ पढ़ाते हैं, तो वो भी प्रमाण है कि क्योंकि वो प्रमाण को प्रमाणित करके उसने लिखा है, इसीलिए प्रमाण है उसको। और यू कैन से लाइक उसको थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट करके, थोड़ा ज्यादा उसको धीरे धीरे धीरे, जैसे माँ है अपने बच्चे को कैसे छोटे 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 टुकड़े करके शांति से चबा चबा के बच्चा खाए तो धीरे धीरे जैसे खिलाती, ऐसे बाद के जो महात्मा है उसने वेद के ही मंत्र पर एक माया को समझाने के लिए, आदि शंकराचार्य जी लाइक उपनिषद में एक ही मंत्र होगा तो वो 50 श्लोक में वो चीज धीरे 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 अनफोल्ड करेंगे, जिससे सब लोग शांति से ये माया शब्द है उसको डाइजेस्ट कर सकते। पर वो आदिशंकर खुद प्रमाण नहीं है, श्रुति ही प्रमाण है, पर वो श्रुति को प्रमाण मान के चलते, इसीलिए वो प्रमाण है। तो भगवत गीता प्रमाण है क्योंकि वो या श्रुति से जरा भी, भगवान श्रुति से दूर हट के अपने कोई ऊंचे विचार नहीं दिए, खुद परमात्मा अवतार धारण करते हैं तो भी वो वेद का प्रामाण्य मजबूत बनाते हैं कि चलो मैं अपना विचार नहीं, वेद में वही बात मैं करूंगा। तो इसीलिए वेद ही प्रमाण है, 4 वेद ही साक्षात प्रमाण है और कुछ नहीं। कोई आध्यात्मिक ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति जिसे दर्शन, गीता, रामायण, वेदों का ज्ञान है, शिक्षा, प्रवचन के माध्यम से वह अपना ज्ञान बांटता है, किंतु वही व्यक्ति अपनी कठोर वाणी व्यवहार से दूसरों पर प्रहार करता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति दुखी होता है और उससे, उसके व्यवहार से वेद व्यक्ति अपने गुरु से दूर हो जाता है। दूर होने के बाद भी
वह दुखी व्यक्ति ज्ञाननिष्ठ को मन में क्षमा कर देते, फिर भी वो स्मृतियां कभी कभी उभर आए तो इस व्यक्ति को मन में दुखी होकर ये प्रश्न उठता है कि हमें इस व्यक्ति के कारण अपने गुरु से दूर होना पड़ा, क्योंकि समर्पण तो गुरु के लिए ना कि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए। ऐसी स्थिति में हमारा इस ज्ञानी के प्रति द्वेष मन में न रखकर उसे क्षमा करना सही है। क्या इस ज्ञानी व्यक्ति ने अपने अधिकतर का दुरुपयोग करके एक शिष्य को अपने गुरु से दूर करके पाप किया है? ऐसा करने से इस ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति के कौन से कर्म बनते तथा उस व्यक्ति के कारण शिष्य अपने गुरु से दूर होकर भटकता रहे तो उसको दोष किसे लगेगा? क्या इसी स्थिति में शिष्य को कभी सही दिशा मिल सकती है? बड़ा मुझे समझना पड़ेगा। ही इज आस्किंग अबाउट गुरु और दूसरे व्यक्ति, वो मुझे पता नहीं चलता। कोई ऐसा लग रहा है उसमें 3 कैरेक्टर। नहीं, हाँ, मुझे सो आई एम ट्राइंग टू गेट द आइडिया, तीन तीन है या दो? हाँ, मुझे ये इससे सो आई एम ट्राइंग। कोई आध्यात्मिक ज्ञान से दर्शन, गीता, रामायण, दो ही है गुरु शिष्य का, तो इट्स वेरी इजी टू, हाँ, तो क्लियर हो जाता है। पर ये तीसरा क्या है? थोड़ा ज्ञान जिसे दर्शन की तरह में वेदों का ज्ञान, शिक्षा, प्रवचन में अपना ज्ञान बांटता है, परंतु वही व्यक्ति कठोर वाणी व्यवहार से दूसरे पर प्रहार करता है, जिससे सामने व्यक्ति दोनों से व्यवहार से वह व्यक्ति अपने गुरु से दूर हो जाए। दूर होने के बाद भी वह दुखी व्यक्ति इस ज्ञान जो मन में फिर भी वह स्मृति, मुझे यहाँ ये सेंटेंस नहीं, जो वहां तक ये है कि मन मन में क्षमा करता है, फिर भी स्मृतियां कभी कभी उभर आए तो इस व्यक्ति के मन में दुखी होकर ये प्रश्न उठता है कि हमें इस व्यक्ति के कारण अपने गुरु से दूर होना पड़ा। सो इट्स अबाउट 3%, यू आर राइट। सो कठोर वाणी, आई एम श्योर ये प्रश्न ये है कि कोई गुरु के नजदीक की कोई व्यक्ति होगी, उसकी लैंग्वेज ऐसी कठोर होगी। इस मैं ऐसा मान के आई एम गिविंग यू रिप्लाई कि बेसिकली प्रश्न यही है कि जो इधर गुरु है या गुरु के नजदीकी व्यक्ति, अगर गुरु भी ऐसे कठोर है, ऐसी कठोर वाणी है, या गुरु के नजदीक वाला कठोर वाणी वाला है, कोई भी है, एनीबडी, तो फर्स्ट थिंग इज कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो भगवान ने ऐसा बनाया है कि जो जो हमारे यू नो आध्यात्मिक जगत में जो लोग हमारे पास है, जिसके पास से हम विद्या प्राप्त करते हैं, उस पर हम पूरा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कुछ आग से जल जाए तो बर्न का एक लेवल होता है। जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछो नहीं तो फर्स्ट लेवल स्किन का, दूसरे लेवल तक पहुंचा है बर्न हुआ जो है, इसके तीसरे लेवल पर पहुंचा है, तो वो भी हर्ट होने के लिए भी लेवल है। ये लाइक कोई ऐसी ही छोटी मोटी चीज में, सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स में जो प्रॉब्लम होता है तो एक प्रकार है, माता पिता से है तो अलग प्रकार है, पर जिसके पर अपने पूरा विश्वास रखा है, गुरु पर पूरा विश्वास रखते हैं, 100%, 100% सरेंडर है, और वहां से जब हर्ट होता है तो वो बहुत डीप हर्ट है, बहुत डीप है। तो ऐसी स्थिति में
हमेशा गुरु का एक बहुत दायित्व बढ़ जाता है। पूज्य स्वामी दयानंद जी हमेशा बोलते हैं कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैं सदगुरु हूँ, मैं तो जगत गुरु हूँ, तो ही नेवर एवर टेल अपने आप को गुरु नहीं बोलते। भाई वो क्यों नहीं बोलते? वो तो क्या, गुरु बनना, माँ बाप बनना कितना बड़ा दायित्व है, गुरु तो उससे भी बड़ा दायित्व है। वाई शुड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसी को लगता है मैं गुरु हूं तब भी मुझे गुरु बनना है? भाई मैं सबका गुरु नहीं हूं। तो जब आप कोई आपके पास संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास से शरणागति में आता है, अपना पूरा इमोशनल इन्वेस्टमेंट है और स्पिरिचुअल हर्ट है, वो रियली वेरी डीप, वेरी डीप। इसीलिए पूज्य स्वामी दयानंद जी की एक बुक है कि कन्वर्सन इज वायोलेंस, कि किसी को अपनी धर्म की श्रद्धा वहां से टोटल, वहां से उखाड़ के उसको फेंक देना और उसको क्रिश्चियन बना देना, तो इस डीपेस्ट हर्ट। तो ऐसे ही ऐसे गुरु के पास मान लो पहुंच गए कि वो उसके नजदीक के शिष्य, और ऐसे सब पॉलिटिक्स है, कावा दावा है, सब मैनिपुलेशन है, हर्ट होता है, तो फर्स्ट थिंग इज के इससे बहुत दुख होता है। हम ऐसा, उसका पहले वो स्वीकार करना है कि दुख तो होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में एज ए चाइल्ड जब हमने लाइफ शुरू की ने, तब 100% ट्रस्ट एंड लव हमने अपने माता पिता पर रखा था, और वो निर्व्याज था। मीन्स के उसमें माता पिता है, उसको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ प्रेम माता पिता और बच्चे का था। फिर इतने वर्षों तक ऐसा रिलेशनशिप हम ढूंढते रहे कि जहां वन वे रिलेशनशिप है, कि गुरु तो बस देने के लिए आए, माता पिता का भी वही रोल है कि वो देने के लिए आए हैं। वो बच्चे को जब पालते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस भगवान ने हमको माता पिता बनाए, बस करना है। तो गुरु का भी वही रोल है माता पिता जैसे। तो शिष्य संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण प्रेम है, लव एंड ट्रस्ट एक जगह होना वो मुश्किल है, पर गुरु के प्रति संपूर्ण प्रेम भी है, संपूर्ण विश्वास भी। और वो जब टूटता है तो बहुत दर्द होता है। वो कठोर वाणी यूज करते हैं, किसी और चेले चली के दब, मीन्स के लाइक इन्फ्लुएंस में आके दूसरे को इंजस्टिस करते हैं, तो वो तो दर्द होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे, कि जिसको ट्रस्ट बिट्रेट किया है, ऐसे ठग गुरु, ऐसे एक दो बहुत पॉपुलर है गीता के नाम पर, मुझे नाम नहीं लेना है, वेरी पॉपुलर इन गुजरात। और इतने दुखी होकर है आप, अनबिलीवेबल। वो मुझे स्टोरी बताए तो आपको रियली आपकी आंख में पानी आ जाए, इतना उसने पूरी उसकी युवानी 20 इयर्स 25 इयर्स गुरु की इतनी सेवा की, और फिर पता चले कि गुरु तो इतने कौबांडी निकले, कि इतना उसके कांड थे, उसने इतना पैसा जमा किया, करोड़ करोड़ का वो कॉर्पस, और उसको चूसा पूरी लाइफ। ऐसे मैंने बहुत देखे, बहुत उसका दर्द मैंने देखा है। तो बहुत ऐसे पॉपुलर लोगों लोगों ने भगवत गीता के नाम, लोगों का विश्वास कितना थोड़ा है। और ऐसे बड़ौदा, बॉम्बे, सभी जगह मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं गीता पढ़ने के लिए, तो मुझे उसका दर्द मालूम है। तो फर्स्ट थिंग कि जहां भी ऐसे गुरु मिले, या ऐसे इन बिटवीन दलाल मिले, गुरु और शिष्य के बीच में जो आते हैं, ऐसे मैं इसको दलाल बोलती हूँ। कभी गुरु और शिष्य के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। गुरु शिष्य रिलेशनशिप इज ऑलवेज 1 to 1। जैसे नंदी और भगवान है शिव जी, उसके बीच नहीं आना चाहिए। दर्शन के लिए कोई भी खड़ा रहे तो उसके बीच नहीं आना चाहिए। पति और पत्नी के बीच नहीं आना चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच नहीं आना चाहिए। जो बीच में आता है वो दलाल है। रोसा कुछ गुरु को भड़काते हैं, उसके कान में विष भरते हैं, तो ऐसा करने वाले हैं तो वो पाप करते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा के, अब बात आई कि ऐसा जो दर्द है तो उसको कैसे दर्द से अपने आप को मुक्त करे। तो बस मुक्त करने के लिए
क्षमा ही उपाय है कि ओके, कुछ जन्मों जन्मांतर में कुछ उसके साथ हमारा ऐसा कुछ लेना देना बाकी था तो दे दिया, और ये सब एक्सपीरियंस से बाहर आके ही हमको प्योर मिलने वाला था। ऐसे संप्रदाय विद गुरु के पास जाके यहाँ जो पढ़ते, ऐसा मिलने के पहले तपस्या करनी थी तो कर ली भाई तपस्या। उसको जो देना था, जो सेवा देनी थी, जो भी दर्द सहना था, तो वो देना था, इसीलिए दे दिया। तो जब भी आत्मज्ञान के लिए अगर इंद्र भी ब्रह्मा जी के पास गए तो उसने भी 100 ईयर्स तक उसको तप करवाया था, तो तप के बिना तो कुछ प्राप्त नहीं होता। तो चलो ये गुरु है, वो अध्यात्म की जर्नी शुरू करने पहले उसने हमको तप करवाया, और उससे बहुत लर्निंग हुआ, ये अनुभव से पसार होना ही था। तो जैसे जैसे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर कर्मा एज वेल देयर बैकग्राउंड, तो क्षमा फिर सहज है कि ओके, वो भी एक जीवन का एक था ऐसा पार्ट, और उसको वी कैन चेंज अवर पास्ट, वी कैन रीराइट अवर पास्ट। अपने पास्ट है जो भी जैसा भी है, एक ही उससे मुक्त होने के लिए उसका स्वीकार करना है कि जो था वो यही था। तब इतनी ही अक्ल थी, आज अक्ल आ गई है कि कहाँ पढ़ना चाहिए, तब इतनी अक्ल थी, तो बस ये हर्ट होके ही उसमें से बाहर आना था। तो क्षमा क्षमा कैसे कर सकते, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, देन यू कैन एकोमोडेट सच नॉनसेंस बिहेवियर। जो हर्ट किया उसको एकोमोडेट करने के लिए यू हैव टू डेवलप दिस मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, अबाउट कार्मिक नेटवर्क, ये सब अंडरस्टैंडिंग आगे लानी। तो फिर क्षमा सहज होता है, क्योंकि क्षमा तो देना है, उसके सिवा कोई, वी डोंट हैव एनी, यू कैन चेंज योर पास्ट। और शिष्य को जो ऐसा करते हैं, शिष्य को इतना दुखी करते हैं, तो डेफिनेटली वो ज्ञाननिष्ठ नहीं है तो पाप तो बनता है। डेफिनेटली किसी की श्रद्धा विश्वास तोड़ने का बहुत पाप है। उसको, उसके हृदय में जितना दर्द रहेगा इतना उसको पाप हमेशा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि शस्त्र के घाव हील होते हैं, शब्द के घाव कभी हील नहीं होते। इसीलिए ये वाचिक हिंसा है, उसका बहुत बहुत पाप है। हाँ, तो जिस जो भी वाचिक हिंसा है, वो गुरु भी है तो वो ज्ञान निष्ठा तक नहीं पहुंचे हैं, तो उसको पाप लगेगा। हाँ, अब ये गुरु शिष्य के बीच में आता है तो गुरु को भी पाप लगेगा, और जो इन बिटवीन व्यक्ति है वो उसको भी पाप लगेगा। और क्या इस स्थिति में शिष्य को कभी सही दिशा मिल सकती है? जो शिष्य को ऐसा दुख मिला है तो सही दिशा किसी को भी कैसे मिलती, कि यू प्रे फॉर सही दिशा तो डेफिनेटली मिलेगी। और सही दिशा के लिए बेस्ट प्रेयर कोई है तो गायत्री है। हमेशा आप अपनी लाइफ में राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने के लिए भगवान हमेशा सहाय करेंगे। आपका मन हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहेगा, क्लियर माइंड से ही सही डिसीजन आएगा। वेगने से अंदर एकदम ट्रैफिक जाम है तो यू कैन टेक राइट डिसीजन। सो सभी को गायत्री की माला करनी चाहिए डेली। सूर्य भगवान जैसे आए तो गायत्री का कर ही लेना चाहिए। तो फिर और आप भगवान का ये सा वचन है, भगवान के पास जो भी मांगेंगे डेफिनेटली भगवान दे। डेफिनेटली मीन्स आई टेल यू 100%। बस आपको मांगना आता है कि क्या मांगना चाहिए। दुनियावी चीज भी मांग सकते हैं। मैं मेरा एग्जांपल दे दूं, मुझे अभी एक चीज चाहिए थी। रियली प्रेयर में इतना बड़ा चमत्कार है। प्रेयर इज अल्टीमेट थिंग, मैंने हमेशा मेरी लाइफ है वो प्रेयर ही है।
अभी आप नहीं मानेंगे नो कि बड़ौदा आश्रम में मैं लास्ट जुलाई को गई थी, गुरु पूर्णिमा के दिन। ये गुरु पूर्णिमा आएगा तो 2 इयर्स कंप्लीट हो गए, ये गुरु पूर्णिमा। लास्ट गुरु पूर्णिमा नहीं, उसके पहले की गुरु पूर्णिमा है ना, तो दो दो हाँ 2 इयर्स कंप्लीट हो गए, अभी 1.5 इयर्स। तो मैं 1.5 इयर्स पहले गई, तब से हम लोग एक अच्छे कुक की शोध में थे। तो आप नहीं मानेंगे, हमने जितने भी गुजराती न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, यू नेम इट, पहचान वाले को तो सबको तो बोला ही सब कुछ किया है, और कुक के लिए और स्टाफ के लिए, क्योंकि मैं गई देन आई नीड सपोर्ट सिस्टम, स्टाफ तो चाहिए ना। इतने परेशान सभी लोग, जब एडवर्टाइजमेंट दो तो 100 एप्लीकेशन आती है कुक के लिए, और उसमें से मोर देन 90-95 आप उसको, आपको लगता है कि नहीं चलेगा, आता नहीं है, ऐसे ही आ गए हैं, कुछ कुछ नहीं, हिलता ही नहीं था, न कुक के लिए, न गोमाता का जो दोहन करने वाला। और स्वामी जी मुझसे इतना बोले कि अरे गाय आ जाएगी तो तेरा तेरा सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, जो भूमि पर गाय चलने लगे ने तो सभी दोष समाप्त हो जाएंगे, तू क्यों नहीं ले जाती। तो इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा था पूरे आश्रम में, जो आयरन के बड़े बड़े भारी वहां पड़े थे बंडल आयरन के, लोहा चाहिए ना सभी कंस्ट्रक्शन में, और सीमेंट की इतनी बैग, और पूरे दिन ये डस्ट का पूरा, और इतना लोखंड पड़ा है, तो मुझे इतनी गाय की चिंता, स्वामी जी मैं क्या करूं उसको, एक बार भी थोड़ा ऐसा करके अंदर ले जाने के लिए, पैर रखने के लिए तो कुछ जगह चाहिए। आप बोलते हैं आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग कि मैं दुखी हो तो गाय आएगी तो सुख आ जाएगा, पर गाय आने के लिए भी आई नीड लिटिल लिटिल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं तो मैं ले आती। तो सभी लोग आके अलग अलग बात, माता जी ये करो, माता जी ये वास्तु शास्त्री को पूछो, इतना, ये 1.5 इयर्स तक लोग फिर कुक नहीं है तो लोग टिफिन लेके आते थे, अलग अलग घर से आते थे, तो सबके घर का अलग है, तो इतना काम करके खाने में भी दिक्कत, क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, कोई एकदम सॉल्ट ज्यादा, को ऑयल ज्यादा डाल दे, और आई नीड वेरी सिंपल, एकदम मेरा पोर्शन वो अल्प होता है, मैं कम खाती हूँ, पर चाहिए तो अच्छा फूड ना। इतनी परेशानी इतना इतना दे न्यूज़पेपर में देख देख के सब लोग थक गए। फिर एक बार हाँ गणेश चतुर्थी आई, तो मुझे ऐसे ही सुबह गणेश चतुर्थी के अगले दिन एकदम मुझे ऐसा विचार है कि ये क्या कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ करने के भी बाद कुछ नहीं होता, तो प्रेयर की तो कमी है भाई, जितनी प्रेयर करनी चाहिए प्रेयर नहीं होती, क्योंकि पुरुषार्थ में तो कुछ बाकी नहीं रहा, तो अब क्या बाकी है, भगवान का ब्लेसिंग नहीं है यहाँ, कुछ तो बाकी है। तो मैंने तुरंत दशरा मैन को फोन किया कि कल गणेश चतुर्थी से, कल से सबको बोलो कलेक्टिव प्रेयर, समूह प्रार्थना, कलेक्टिव प्रेयर बहुत इफेक्टिव है, बहुत मीन्स बहुत, अकेले नहीं, सब साथ में बैठ के मेरे लिए विष्णु सहस्त्रनाम। तो कविता को बोलो चलो सबको कराना शुरू करो, तो और कब तक करना है, गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ, हाँ अप टू प्राण प्रतिष्ठा, अप टू 1 दिसंबर। हाँ 2 दिसंबर, हाँ 3 को हमारी प्रतिष्ठा है, चलो करो अनुष्ठान सबका। तो इतना प्राण प्रतिष्ठा का काम, सब बोले कि माता जी को क्या बोले, मैं आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, बैठ जाओ सब, 20 मिनट्स 25, ये तो फिर न्यास करके करवाती थी, सिंपल इसमें है इतना नहीं, ये तो पंडित है, वो तो कुछ छोड़ेगी नहीं किसी को। मैंने बोला भाई इतना करवाने क्या है, नो नो नो, सब न्यास करके, सब आगे के ध्यान मंत्र करके, तो इट विल टेक 25 मिनट्स, अदरवाइज 15 मिनट्स। तो आप नहीं मानेंगे, जैसे समूह प्रार्थना शुरू की, विद इन 10 days
इतने अच्छे अच्छे कुक आ गए, एक नहीं कितने, 3-4, आपको चूज करने में मुश्किल हो जाए। विद इन 10 days, लेस देन 10 days, इतने बेस्ट मिस बेस्ट कुक। वो दोहन करने वाला भी इतना अच्छा, गार्डन के लिए भी अच्छा, सब लोग आ गए। जैसे कुछ प्रतिबंधक था, जैसे प्रेयर शुरू की सब कुछ आना शुरू हुआ। इससे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल है कि जैसे आप प्रेयर शुरू करो तो हाँ, आपका पुरुषार्थ अल्टीमेट लेवल का है कि अब पुरुषार्थ में कुछ हो ही नहीं सकता। एक भी माध्यम नहीं छोड़ा था कि जितने भी पहचान वाले सबको याद रह गए थे, यहाँ ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जितने भी अपने जान पहचान वाले, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, फोन से यू नेम इट, कहाँ छोड़ा है पुरुषार्थ का आयोटा ऑफ कोई ऐसी अवकाश ही नहीं छोड़ा था। फिर जो बाकी है वो भगवान के आशीर्वाद। तो जब प्रेयर करो और मांगो और देखो, भगवान डेफिनेटली देंगे। जो पुरुषार्थ करते हैं, जो सुभाषित है, उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षड्येते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। जो पूरा पुरुषार्थ कर लिया उसको तो भगवान फिर बुलाओ तो भगवान सहाय करते ही है। तो जिसको भी फिर बहुत दुख दर्द पास्ट में अपने ही गुरु से या सहाध्यायी से कुछ भी, कुछ ऐसा आश्रम पॉलिटिक्स से आया है, फिर उसको अपना उद्धार करना है, सही जगह पर पहुंचना है, ज्ञान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान को ही विनती करो, 100% देंगे, 100%। मैंने पूरी मेरी लाइफ दी कि जो भगवान के पास कुक की याचना करने के लिए जाए तो कुक भी देते हैं, जो भी मांगो। जो शक्ति उपासना में रूपम देहि, धनम देहि, जयम देहि, यू नेम इट, जो भी मांगो वो देने के लिए तैयार है। છે ને દેવીની પેલી છે ને, શું છે શ્લોક? दुर्गा रूपम देहि जय जय, हाँ, whatever you ask for, भगवान is ready to give। भगवान के लिए सभी बच्चे हैं, बच्चे जो भी याचना लेकर आएंगे भगवान 100% देंगे। तो सभी जो भी घाव है, तो अल्टीमेट थेरेपिस्ट और हीलिंग भगवत नाम से। जितने भी आप जप कर सकते हैं, जब भी whenever you get चांस, तो जप से हीलिंग होगा, सेवा से हीलिंग होगा। जब भी जितनी सेवा करें, इससे भी बहुत हीलिंग, किसी को हेल्प करने से भी हील होगा हमेशा। ये हीलिंग के लिए सभी रास्ते हैं। तो हर्ट है कुछ कर्म थे तो है, और इससे धीरे धीरे ये भी सभी चीजें हील हो जाएगी। ठीक। My question is, Brahma and Paramatma both are same? Yes, same. Brahma is location. हाँ, ब्रह्मानंद एंड परमात्मा हम both same. If so, Brahma didn't born like Paramatma. ब्रह्मा के છે, ब्रह्मानंद के છે ને પછી ब्रह्मा के છે। पुराना प्रश्न। If so, Brahma didn't born like Paramatma, but I heard from Puranas that Brahma Ayush is 100 years. Is Brahma એટલે આમાં શું છે, પેલું ઇંગ્લિશમાં બ્રહ્મ અને બ્રહ્મા, ઓ ના પડે, બ્રહ્માનંદ નથી લખ્યું? हाँ। He is South Indian, so he is not able to convey the हाँ, ब्रह्मा and Paramatma both are different. ब्रह्मा
ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स प्रजापति, और यू कैन से लाइक हिरण्यगर्भ। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, तो परमात्मा एंड ब्रह्मा जी आर डिफरेंट। ओके, પછી इफ सो ब्रह्मा डिडंट बोर्न लाइक परमात्मा, परमात्मा का जन्म नहीं हुआ है, परमात्मा स्वयंभू है, वो है हमेशा। ब्रह्मा का जन्म हुआ है। ओके, तो आई हर्ड फ्रॉम पुराना दैट ब्रह्मा आयुष इज 100 years। ओके, ये सही है कि ब्रह्मा जी का आयुष्य 100 years है, पर मनुष्य का 100 years नहीं, ब्रह्मा जी का अलग है। वहां वो सत्य लोक है, ये भूलोक है। भूलोक का टाइम जोन, टाइम स्केल अलग है, ब्रह्मा जी का अलग है। बहुत वो बड़ा लाइक कैलकुलेशन है। इस ब्रह्मा काल डिफरेंट फ्रॉम टाइम ऑन यूनिवर्स अर्थ? यस, वो अर्थ का काल से अलग है, टाइम जोन अलग है। टाइम जोन नहीं, पर टाइम स्केल अलग है। इफ ब्रह्मा क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द रोल इन मेकिंग इट? वो जीव के कर्म है, इसलिए बना है। इज द ब्रह्मा पोजिशन गिवन बाय द परमात्मा टू समवन एल्स, वन इज रूलिंग पीरियड? और यस, ब्रह्मा जी है वो एक पोजीशन है, वो पोजीशन पर कोई भी जीव पहुंच सकता है। यम की भी पोजीशन है, लाइक प्राइम मिनिस्टर इज पोजीशन। कोई भी भारतीय नागरिक बन सकता है, सोनिया गांधी नहीं बन सकती है, भारतीय नागरिक बन सकता है। तो वो पोजीशन है, परमात्मा ने ही दी है। कुछ टाइम के लिए रूल करने के लिए। व्हाट इज योर थॉट on this? Is there any particular time method or calculate Brahma time period in relation to life period over the earth? उसका अपना एक स्केल है कि ये तक इतने वर्षों तक, ये मनवंतर तक, ये वो युग तक ये कर सक, मीन्स के वो अपॉइंट भगवान करते हैं। क्यों उसने ये सब सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई? तो जीवों के ऐसे 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 कर्म थे, इसलिए बनाई। हम्म, ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। हरि श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।